नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र अबूसैर झुंझुनू। और ये जो आप खेत देख रहे हो, इसमें जो गेहूं की फसल बोई गई है। और इस फसल को बोने से पहले इसके अंदर ग्रीन मैन्यूरिंग किया गया था। ग्रीन मैन्यूरिंग होती है हरी खाद का, जो हमने इसमें ग्वार की फसल की बिजाई की थी और बारिश के मौसम में कोई फसल नहीं ली गई थी। और उसी को इसमें क्या है, मिट्टी में अंदर एट द टाइम ऑफ फ्लोरिंग यानी फूल निकलने के समय से पहले इसको खेत के अंदर पलट दिया गया था, जमा दिया गया था। जिससे क्या होता है, फसल जो खेत की होती है वो उर्वरा क्षमता होती है वो अच्छे तरीके से बनी रहती है। और इसी का ये परिणाम है कि ये जो फसल देख रहे हो, अभी तक इसमें एक भी पानी नहीं दिया गया है और ये बहुत अच्छी तरीके से खड़ी हुई है। हम एक सिंचित क्षेत्र में फसल देखते हैं, उससे कहीं अच्छी फसल ये दिखाई दे रही है यहाँ पर अभी तक फ़िलहाल। और सबसे अच्छी चीज़ होती है खेत के अंदर उर्वरा क्षमता होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी, अच्छी उसकी सीड रेट, अच्छी तरीके से बिजाई होनी चाहिए। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं खरपतवार। खरपतवार होता है जो किसी भी अलग प्रकार का पौधा, यानी उस फसल को छोड़कर किसी भी प्रकार का पौधा अगर खेत में आ जाता है तो वो खरपतवार ही होता है उस फसल के लिए। तो खरपतवार नियंत्रण की बहुत सारी दवाइयाँ बताई जाती है, कचरे, जैसे देसी भाषा में बोलते हैं कचरे की स्प्रे की। लेकिन अरबी साइड जितने भी डाले जाते हैं वो एक अलग चीज़ है। हम बात करते हैं कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। एक होता है प्री इमरजेंसी, यानी उगने से पहले। जब हम बुआई करते हैं, बुआई करने के तुरंत 1 या 2 दिन बाद में, जस्ट 1 दिन बाद में या 1 दिन 2 दिन से तक, यानी उगने से पहले उसमें खरपतवार का स्प्रे कर देना चाहिए। ठीक है। दूसरी होती है उगने के बाद में कब करना चाहिए। उगने के बाद में जो होती है वो होती है 25 से 30 दिन की स्टेज गेहूँ के अंदर, 25 है। और जब खरपतवार की बात करें तो उसकी बोलते हैं 4 लीफ स्टेज, यानी 4 पत्ती जब निकल जाती है किसी खरपतवार की, तब उसके अंदर क्या करना चाहिए, पोस्ट इमरजेंसी, यानी उगने के बाद में उसके अंदर खरपतवार की स्प्रे करना चाहिए। अब खरपतवार नियंत्रण ज़रूरी क्यों है? खरपतवार नियंत्रण ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फसल के अंदर मुख्य फसल के साथ उगता है। उगने के बाद में उसके साथ प्रतिस्पर्धा करता है पानी के लिए, न्यूट्रिएंट तत्वों के लिए, उर्वरक के लिए, पोषक तत्वों के लिए, सूरज की सनरेट के लिए, ठीक है, सभी चीज़ों के लिए करता है। और ये मुख्य फसल की जो उपज है, उपज को भी प्रभावित करता है। बहुत बार ये देखा गया 40% तक उपज को प्रभावित कर देता है मुख्य फसल के अंदर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है खरपतवार नियंत्रण की। हम ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, किसी के खेत बाज़ार में गए, दुकानों पर गए और किसी भी प्रकार की उसको बोल दिया हमारे खेत में स्प्रे करनी है कचरे की। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना ज़रूरी है भी आपके खेत में किस प्रकार का खरपतवार है। चौड़ी पत्ती वाला है, संकड़ी पत्ती वाला खरपतवार है, या कोई घास है, दूब घास है, दूसरी कोई और घास है, जैसे आपके बोलते हैं खेत के अंदर जैसे आ गया ये साइप्रस रोटोंडस जिसको बोलते हैं, मोथा बोलते हैं, वो है, या दूब घास का होगा। तो इनका नियंत्रण, दो दूब घास और मोथा है, उसका नियंत्रण क्या होता है, थोड़ा कठिन होता है दूसरे खरपतवारों की तुलना में। तो आपको सबसे पहले ये पहचान होना ज़रूरी है भी किस प्रकार का खरपतवार है, और उसी के आधार पर हमें ये खरपतवार नियंत्रण खेत में करना चाहिए। तो जिससे हमें अच्छे तरीके से खरपतवार नियंत्रण कर सके और अपनी मुख्य फसल को खरपतवारों से बचा सके। खरपतवार अकेला पोषक तत्वों या उसी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते, ये बहुत सारे बीमारियों के भी कारण होते हैं। कुछ बीमारियां होती है जो इसके ऊपर पहले आती है खरपतवार के ऊपर, और उसी से क्या होती है, ये दूसरी मुख्य फसल के अंदर जाती है। ठीक है ना। तो ये डिजीज स्प्रेडिंग का भी काम करते हैं। ठीक है। ये क्या होता है, एक प्रकार से हॉटस्पॉट होता है डिजीज़ के लिए। ठीक है। डिजीज इसके ऊपर आती है, बहुत सारे इंसेक्ट की एंड पेस्ट इस पर भी आते हैं, कीड़े मकोड़े भी इस पर आते हैं, और वो मुख्य फसल को फिर बाद में नुकसान पहुँचाते हैं। तो आपको खरपतवार नियंत्रण के लिए जब से पहले जाए तो अपने खेत में भ्रमण करें, खेत को अच्छे तरीके से देखें खरपतवार है और उसकी पहचान करें, और उसी के आधार पर ही आप उसके खेत में खरपतवार या खरपतवार नाशी दवा का छिड़काव करें। धन्यवाद।